और सीधे रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र अधिकारी जी, मनोरंजन मिश्रा जी, ज्ञान रंजन सामंता जी, साहब दास जी, प्रलय पाल जी, गौर हरि मापति जी, सुनील कर्मकार जी, जयप्रकाश मजूमदार जी और इस नंदीग्राम में आज भारी संख्या में शुभेंदु अधिकारी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की भूमि से रामकृष्ण परमहंस की इस धरती को कोटि कोटि नमन करने के लिए आया हूं। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती हम सब के लिए प्रेरणा की धरती रही है। भारत के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अलग को जगाने की धरती हो या फिर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का, स्वतंत्र भारत में भारत को एक नई दिशा दे करके आज जिस मंच के माध्यम से हम सब यहां पर आए हैं, उसका बीजारोपण भी बंगाल की धरती से ही होता है। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये बंगाल कभी चैतन्य महाप्रभु की भक्ति के माध्यम से भारत को मध्य युग से उभारने में योगदान देता है। रामकृष्ण परमहंस की साधना से पवित्र हुई धरती और स्वामी विवेकानंद को इसी धरती ने वैश्विक मंच पर पहुंचा करके इस बात को उद्घोष कराया था कि गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। इस स्वामी विवेकानंद का उद्घोष आज भी पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का उद्घोष है। ये धरती गुरु देव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जिन्होंने देश को पहला नोबेल प्राइज उपलब्ध कराया था और नोबेल प्राइज के साथ ही स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रगीत देने राष्ट्रगान दिया है, इस बंगाल की धरती ने दिया है। और भारत की स्वाधीनता आंदोलन का अमर गीत वंदे मातरम भी बंगाल ने दिया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया यह अमर गीत वंदे मातरम स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत बन गया। हम सबको एक नई प्रेरणा आज भी दे रहा है। भाइयों बहनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह अमर उद्घोष, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कौन भारतीय विस्मृत कर सकता है। ये बंगाल की धरती है, प्रेरणा की धरती रही है। ये बंगाल की धरती ने स्वामी प्रणवानंद को जन्म दिया। ये बंगाल की धरती है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्म देकर के स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की इन कुटिल नीतियों को सफल नहीं होने दिया था। जो 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक सपना देखा था कि एक भारत में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है इस देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती जो हमें प्रेरणा देती रही है, पहले कांग्रेस फिर कम्युनिस्टों के कुटिलता के कारण और आज तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के कारण अव्यवस्था, अराजकता और बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया है। 10 वर्षों में कोई उद्योग न लग पाना और
यहां पर चालू उद्योगों का बंद हो जाना ये नियति बन चुकी है बंगाल की। और बंगाल को इनसे मुक्त करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है, आपके पास आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने श्री शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम इस विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके भी उतारा है। एक परिवर्तन का बात है बंगाल, और बंगाल की इस परिवर्तन की बेला में आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे मंच पर भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आप याद करिए 2016 में धर्मेंद्र जी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से प्रत्येक गरीब परिवार को रसोई गैस का एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक अभियान चलाया था। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,00,000 परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला। टीएमसी की सरकार इस सुविधा को बंगाल के अंदर उसी रूप में क्यों लागू नहीं कर पाई? 10 वर्षों से टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना में यहां के गरीबों को आवास क्यों नहीं मिल पाता है? उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। तो नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं और ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा है, जिनके समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित कर रहे हैं।